कविता तिवारी। आज मैं आप लोगों को वर्ग नवम है, वर्ग नवम का नवम पाठ जिसमें दिया है बिहारस्य संस्कृति, बिहारस्य संस्कृति वैभवम, बिहारस्य संस्कृति, बिहारस्य संस्कृति वैभवम। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, जो बिहार की सांस्कृतिक वैभव, यानी वैभव का मतलब होता है धरोहर, संपत्ति। वैभव का मतलब होता है धरोहर। देखिए बिहारस्य यानी बिहार, ये हमारा जो है षष्ठी विभक्ति, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और सांस्कृतम, सांस्कृतम का मतलब यहाँ पे पंचमी, सांस्कृतम का मतलब सब लोग जाता है सांस्कृतिक, जो हमारे बिहार राज्य में जो धरोहर है उसके क्या बोलते हैं, उसमें जो भी कुछ सांस्कृतिक जो व्यवस्थाएं हैं उसको हम लोग सांस्कृतिक कहते हैं। तो बिहारस्य हमारा ये देखिए, बिहारस्य में ये विभक्ति कौन सी लगी है, तो ये षष्ठी है, संस्कृतम में प्रथमा है और वैभव में भी प्रथमा है। तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार धरोहर में दिया है, तो बिहार राज्य की, बिहार की सांस्कृतिक धरोहर, बिहार की, इस पाठ का मतलब हो गया बिहार की सांस्कृतिक धरोहर। तो आइए एक नजर डालते हैं अपने बिहार के सांस्कृतिक धरोहर पे। देखिए ये पाठ जो हमारा जो दिया है उसको आप लोग समझिएगा तो ज्यादा ही बेहतर होगा। ये प्रस्तुत पाठ जो हमारा दिया है ये सांस्कृतिक वैभव, बिहारस्य सांस्कृतिक वैभव, बिहार राज्य की सांस्कृतिक विशेषताओं पर विशेष प्रकाश डाला गया है। ये हमारा बिहारस्य सांस्कृतिक जो वैभव है, यह पाठ जो है बिहार के विशेष सांस्कृतिक जो प्रोग्राम होता है, जो सांस्कृतिक वैभव है उस पर प्रकाश डाला गया है। कला विशेषज्ञों का मानना भी यही है कि कलाओं में संगीत देखिए कलाओं में प्रमुख होता है। हमारे बिहार राज्य कहे या कोई भी राज्य जो है संगीत से वंचित नहीं रहा है। गीत, नृत्य और बाजे को संगीत कहा जाता है, गीत, नृत्य और बाजे को संगीत कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा पराक्रम अथवा पराक्रम अथवा जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए देवताओं का आराधना प्रमुख साधन है। हम यहाँ पे हर परिस्थिति में, चाहे हम अच्छे हो या बुरे हो, दुख में हो या सुख में हो, अपनी सांस्कृतिक के जरिए, अपने धर्म के जरिए ईश्वर का आराधना करना भी नहीं भूलते हैं। ये हमारे इसलिए यह लोक जीवन का अभिन्न अंग है। क्या अभिन्न अंग है, तो संगीत हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। और लोगों द्वारा आयोजित संस्कारोत्सव जो होता है, हमारे लोगों में, हमारे परिवारों में जो संस्कारोत्सव होता है, जैसे मान लीजिए मुंडन हो गया, उपनयन हो गया, विवाह हो गया, छठी हो गया, ये सारे जो उद्देश्यानुसार हर सांस्कृतिक पर्व पे हम अपनी अपनी गीत को गाते हैं और लोगों के जरिए भी अपने संस्कार को दिखाते हैं। और इसे भी देखिए सारे जितने भी गीत गाए जाते हैं, इन गीतों को हम संस्कार करते हैं। इन सारे गीतों को हम क्या करते हैं, संस्कार करते हैं। और इन गीतों में मुंडन, उपनयन, विवाह, कोहबर, सोहर, समारोह गीत मुख्य है। इस गीत परंपरा को कई विशिष्ट साधन हुए हैं, कई विशिष्ट साधन हुए हैं, जिनमें पंडित रामचतुर तिलक और पंडित सियाराम तिवारी अति विश्वविख्यात हैं। इन सारे गीत संगीत के पीछे पंडित रामचतुर तिलक और पंडित सियाराम तिवारी, उनकी जिनकी मुख्य विशेषता रही है। अब देखिए नृत्य भाव व्यंजक होता है। नृत्य जो भाव होता है, जो हम अपनी एक कला में जोड़ते हैं, वो व्यंजक होता है। और आचार्य ज्योतिरेश्वर ठाकुर द्वारा लिखित वर्ण रत्नाकार में लास्य तांडव, संभा, हल्लास जो पर्व होता है, जिसे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है,
जिसमें वो पर्व होता है एवं रास आदि भेदों का वर्णन किया गया है। इस सारे बिहार की जो सांस्कृतिक वैभव है जिसमें दिया गया है कि ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा लिखित वर्णा रत्नकारे में लास्य, तांडव और संभाहलोत्साह और रास आदि अनेक वेदों का वर्णन किया गया, जो जिसके जरिए ये कहा जाए कि इनके निर्माणकर्ता ज्योतिरीश्वर ठाकुर ही हैं, जिनका पाठ है वर्णा रत्नाकर और लास्य माधुर्य भाव का सूचक भी है। और इस राज्य में लोकप्रिय जो है लोक नृत्य भी अति प्राचीन माना गया है। कहा जाता है कि देखिए, हम चाहे जिस क्षेत्र में जाए अपनी कलाओं को देखते हैं और एक दूसरे के सामने बिखेरते भी हैं और अपना अपना लोकगीत हर जगह हर लोगों में प्रसिद्ध भी है। जैसे मिथिला में जट जटिन, मिथिला के लोगों में जट जटिन की कलाएं हैं और सामा चकेया, झिंझिया, होली, कमला पूजा जिससे लक्ष्मी पूजा भी होता है, जिसको हम लक्ष्मी पूजा के नाम से जानते हैं, कमला पूजा आदि प्रकार के नृत्य प्रचलित है। और इसी तरह दूसरे क्षेत्र में भी बहुत तरह के लोक नृत्य का प्रचलन है। जैसे मगध में हेलडी, मगध हमारा जो है उसमें है मगध में हेलडी, ठीक है। और मिथिला में भी आप लोग को बता दिया गया है, मिथिला में जट जटिन, समा चकेया, मिथिला में जट जटिन, समा चकेया, ये सारे जो हमारे लोक नृत्य हैं जिसको हम लोग अपने लोक जिसको मिथिला में जट जटिन, क्षमा चकेया और यहाँ आप लोग देखिएगा एक नजर, ये जो डोमकच और खेल्डिन जो है ये सब मिथिला में ही है। यहाँ पे मगध में दिया है, मगध में खेल्डिन भी है और डोमकच भी होता है। डोमकच भी एक प्रकार का लोक नृत्य ही है, डोमकच भी एक प्रकार का लोक नृत्य है, एक प्रकार का लोक नृत्य है जो हमारे बिहार के सांस्कृतिक वैभव से जुड़ा हुआ है। और इसमें और भी चीज जो दिया है बिहार के सांस्कृतिक वैभव से, उसको भी आप लोग देखिएगा। जैसे मगध क्षेत्र में खेल दिनम डोमकच प्रचलित है, तो भोजपुर क्षेत्र में नेटुआ, जोगीरा, चैता, गोंडा आदि अनेक प्रकार के नृत्य प्रसिद्ध हैं। नाटक को जन रुचिवर्धक और मनोरंजन होने के कारण पांचवा वेद भी कहा जाता है। आप यहाँ भी देखिए एक छोटी सी जानकारी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाटक को पांचवा जो वेद कहा जाता है वो नाटक को ही कहा जाता है। इस राज्य में विशिष्ट समारोह तथा पूजा के अवसर पर लोगों द्वारा ऐतिहासिक सामाजिक कथाओं से संबंध नाटकों को उत्साहपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है। गीत नृत्य समन्वित लोक नाट्यों का भी प्रचलन है। जैसे मिथिला में रामलीला, कीर्तनिया और विद्यापति नाटकों का प्रचलन है, तो भोजपुर क्षेत्र में भिखारी ठाकुर का लोक नृत्य विदेशिया अति लोकप्रिय है। इन राज्य के हर क्षेत्र में चित्रकला का प्रचलन संस्कार कार्यों में देखे जाते हैं। और मिथिला में किसी पूजा और संस्कार के उत्सव में भूमि का जो एपन होता है, अल्पना, यानी दीवारों में जो हम लोग करते हैं, ये अल्पना बोला जाता है। इस तरह की जो चित्र जो बनती है
उसको हम अल्पना बोलते हैं, जो भूमि पर बनाई जाती है। और मिथिला में किसी भी पूजा और संस्कार में जो भूमि का जो एपन होता है उसको हम लोग अल्पना के नाम से भी जानते हैं, जिसको एपन कहा जाता है। उस चित्रों को चित्रकला इस समय विख्यात है। देखिए, जिसमें मान लीजिए कि घरों में या तुलसी, घरों की दीवारों में हो गया या गमले में रखे तुलसी पर ये हम लोग जो भी चित्र बनाते हैं उसमें दिया है। दीपावली में जो हम लोग चित्र बनाते हैं उस टाइप का होता है, उसका भी एपन होता है। और चबूतरा होता है, कोबर जो घरों में जो बनाया जाता है वो भी होता है, भूमि एपन का भी काम होता है। और इस तरह से देखिए, किसी भी तरह का वही चित्रकला इस समय भी विख्यात है। यही बिहार की सांस्कृतिक वैभव है, जिसको आप लोग के बीच हमको बताना है और पढ़ाना भी है। तो देखिए, एक बार और इस चित्रकला के विद्या में निपुण जगदम्बा महासुंदरी आदि ने पद्म से सम्मान प्राप्त करके मिथिला में अनेक प्रकार की वस्तुएं, खेल सामग्री अवसर बाजारों में देखे जाते हैं। और इन सारे लोक नृत्य और नाटकों और चित्रकलाओं से सुशोभित होकर के पद्मश्री पुरस्कार को पाने वाली महिला आज भी जो इनका सिर बहुत ज्यादा ऊंचा है, गर्व से मेरा आदमी खुश होता है, गर्वान्वित होता है कि हमारी महिलाओं ये जो भूमि एपन, जो चित्रकला, नृत्य कला, नाटक कला, जो सांस्कृतिक, जो हमारे बिहार की जो सांस्कृतिक है उसमें सब में अग्रणी भूमिका रही है। हमारा सिर भी आज गौरवान्वित हो रहा है। यही मिट्टी से अनेक प्रकार की वस्तुएं, खेल सामग्री अक्सर बाजारों में देखे जाते हैं। वह धार्मिक अवसरों पर प्राय मूर्तिकार द्वारा घास, कागज, मिट्टी आदि से निर्मित छोटे छोटे बच्चों को खेले जाने वाले जो खिलौने बनाए जाते हैं, वो मूर्तियां स्थापित जो की जाती है, वो भी हमारे लोक नृत्य के जरिए ही आते हैं और कलाओं के जरिए इसको देखा जाता है। तो फिर कुल मिला जुला करके देखिए, हमारा जो बिहार जो राज्य है वो अति ही संगीत और श्रद्धाओं का राज्य माना जाता है, जिसमें सारे सांस्कृतिक वैभव को बचा के हम लोग अभी तक रखे हुए हैं। क्योंकि वैभव जब तक है तब तक ये सारे सांस्कृतिक हमारे साथ रहेंगे। तो याद रखिएगा इस सबको। और कल हम मिलेंगे अगले वीडियो में मौखिक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।